नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्री राम जय राम। सभी के लिए नमस्कार। मेरा नाम शिवांशु गोस्वामी, मैं कक्षा शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। आज मैं हिंदी शिक्षक की विशेषताएं एवं उनके दायित्व के विषय में चर्चा करूँगा। सर्वप्रथम, भाषा पर पूर्ण अधिकार। हिंदी शिक्षक को व्याकरण, शब्दावली, वाक्य रचना तथा साहित्य का गहरा ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, स्पष्ट और प्रभावी अभिव्यक्ति। उसकी वाणी स्पष्ट, सरल और समझाने योग्य होनी चाहिए ताकि छात्र आसानी से सीख सकें। तीसरा जो है वह है सृजनात्मकता, अर्थात कहानी, कविता, नाटक आदि के माध्यम से पढ़ाने की कला आनी चाहिए जिससे कक्षा रोचक बने। चौथा, धैर्य एवं सहनशीलता, अर्थात सभी छात्रों को सीखने के लिए सभी छात्रों की गति अलग अलग होती है सीखने की, इसलिए शिक्षक को धैर्यवान होना आवश्यक है। पांचवा है नैतिकता और आदर्श व्यक्तित्व। शिक्षक का आचरण अच्छा होना चाहिए जिससे छात्र प्रेरणा ले सकें। चरित्रवान होना चाहिए, आचरण युक्त होना चाहिए। छठवां है समकालीन ज्ञान, अर्थात वर्तमान भाषा प्रयोग, नए शब्दों और साहित्यिक प्रवृत्तियों की जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए। सातवां है प्रेरणादायक व्यक्तित्व, अर्थात शिक्षक छात्रों में हिंदी के प्रति रुचि एवं प्रेम उत्पन्न करे, क्योंकि छात्रों की वृद्धि के लिए शिक्षक को हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए ऐसे कुछ आवश्यकता होगी जानकारियों की या फिर वस्तुओं की जिससे छात्रों में रुचि उत्पन्न हो सके, जैसे कविता, कहानी, नाटक के माध्यम से छात्र कक्षा में गतिविधियां कराना। हिंदी शिक्षक के विशेष दायित्व। पहला, भाषा कौशल का विकास। छात्रों में श्रवण, भाषण, पठन, लेखन आदि की क्षमता का विकास करना। दूसरा, व्याकरण का सही ज्ञान देना, शुद्ध भाषा का प्रयोग, उच्चारण का प्रयोग, सरल तरीके से छात्रों को समझाना। तीसरा, साहित्य का परिचय कराना। छात्रों को कहानियाँ, कविताएं, नाटक आदि के माध्यम से हिंदी साहित्य से जोड़ना। चौथा, रचनात्मकता को बढ़ावा देना। निबंध, कविता लेखन, भाषण आदि गतिविधियों द्वारा छात्रों में सृजनात्मकता का विकसित करना। पाँचवा, मूल्य शिक्षा देना, अर्थात साहित्य के माध्यम से नैतिक मूल्यों का विकास करना, जैसे सत्य, अहिंसा, सहानुभूति इत्यादि। छठवां, सही उच्चारण और भाषा की शुद्धता पर ध्यान देना, अर्थात छात्रों का उच्चारण सही हो, स्पष्ट हो, वर्णों का जो भी उच्चारण स्थान है उनको ज्ञात होना चाहिए। सातवां, नवीन शिक्षण विधियों का उपयोग कराना, अर्थात तकनीक, गतिविधि आधारित शिक्षण और उदाहरणों के माध्यम से पढ़ाना। आठवां, मूल्यांकन और मार्गदर्शन, अर्थात छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करना और आवश्यक मार्गदर्शन करना। ये सब विशेषताएं हैं हिंदी शिक्षण की। धन्यवाद। नमो नमः।